नमस्कार दोस्तों आज का विषय चुना है घर में मंदिर हो या ना हो। और मंदिर हो तो उसमें भगवान की मूर्त हो के नहीं हो। जैसे मूर्तियां रख के कहा गया ना कि ज्योतिष के ग्रंथ में कहा गया कि जन्म कुंडली में अगर 7वें हाउस में या 10th हाउस में गुरु हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्यथा आपको काफी वैवाहिक जीवन में भी और आर्थिक दृष्टिकोण से भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, इसको समझिए पहले ध्यान से। कहने का मतलब क्या है, आप अपने घर में मंदिर रखें, बेखौफ रखें। और सही मायने में अगर आपके घर पे भगवान की मूर्त आती है तो ये आपकी मर्जी से नहीं आ रही। वो स्वयं चाहते हैं आपके द्वारा सेवा होनी। घर पे अगर मूर्त है, प्राण प्रतिष्ठित है, तो आप प्रॉपर जैसे मंदिरों में होता है वैसे ही भोग वगैरह सब लगाएं, प्रॉपर पूजा अर्चना करें। कुछ नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा, उल्टा आपका हित ही होगा, अहित नहीं होगा। एक बात। अब दूसरी बात पे आते हैं। मंदिर 7वें हाउस वाले को नहीं होना चाहिए और 10वें हाउस वाले को नहीं होना चाहिए, ये विशेषकर कहा है। और देखो भगवान की कृपा, ये गुरु की जो दोनों स्थितियां हैं ना, ये दोनों मेरे घर में मौजूद है। और दूसरी बात, संसार में रहकर ईश्वरीय भक्ति करते हैं तो गृहस्थी का श्रेष्ठ फल मिलता है। किसी ने नहीं कहा ऐसे कि गृहस्थी छोड़ के चले जाओ, और ऐसा भी नहीं है। भगवान के सब रूप ही ऐसे हैं। आप ध्यान से समझो, भगवान शंकर पहाड़ पर रह के, ठीक है, वैसे तो हर कंकर शंकर है, आंख होनी चाहिए। दूसरी बात, संसार में रहकर भी अगर आप विरक्ति का भाव रखते हैं तो घर में मूर्तियां स्थापित करके आप पूजा अर्चना कीजिए, कुछ नहीं होगा। मैंने आपको अपना उदाहरण दिया, मेरे घर पे मंदिर स्थापित है और ईश्वरीय कृपा से मैं उनकी सेवा कर पा रहा हूं अपने परिवार से। एक बात, भगवान शंकर की बात हुई थी, उन्होंने कहा योग भी और भोग भी, उनसे बड़ा ना तो कोई योगी है ना कोई भोगी है। यही यही संदेश है। बिना किसी खटके के, बिना किसी डाउट के आप ऐसा करो। घर पे अगर मूर्ति है तो सेवा भी पूरी करना, श्रद्धा पूरी रखना, विश्वास पूरा रखना। जय महादेव।